हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सीए सुनील आप सबके सामने आ गया हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पर चर्चा करने आया हूं एंड दैट इज, क्या हमारे मई के एग्जाम्स, क्या ये मई 21 के एग्जाम्स होंगे जो हम अभी देख रहे हैं। बहुत सारे स्टेट्स में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ऑलमोस्ट लॉकडाउन वाली पोजीशन आ गई है। कई जगह भी लॉकडाउन नहीं है बट बहुत जगह लग चुका है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो यस, दिल्ली के अंदर भी देयर इज अ कंप्लीट लॉकडाउन फॉर अ पर्टिकुलर वीक। अभी हमारा जो एक हफ्ता है अगला, इस वीक में पूरा का पूरा लॉकडाउन है। ऐसे करके बहुत जगह, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, कहीं पर नाइट कर्फ्यू है, कहीं पर लॉकडाउन है, कहीं पर कोई सिचुएशन है। बिकॉज कोविड की सिचुएशन इज गेटिंग वर्स्ट डे बाय डे। हमारे केसेस ऑलमोस्ट 2.5 लाख से ज्यादा पर डे केसेस आ रहे हैं पूरे इंडिया में। तो सिचुएशंस आर रियली गेटिंग स्केरी। तो यहां पर बच्चे आकर सबसे पहला सवाल पूछते हैं, सर क्या हमारे एग्जाम्स होंगे? क्या मई 21 होगा या ये भी मई 20 की तरह कैंसिल हो जाएगा और हम नवंबर में शिफ्ट हो जाएंगे? तो मैंने कहा देखो जी, मैं आपके साथ पूरी की पूरी चर्चा करूंगा। मैं इस विषय पर आपको अपना ओपिनियन बताऊंगा। बेटा मेरे बात ध्यान से सुनना, दिस विल बी ट्रूली एंड ट्रूली माई ओपिनियन। ठीक है, मैं अपना व्यू आपको इस बारे में बताऊंगा कि ये एग्जाम्स का क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए। राइट, बिफोर स्टार्टिंग बच्चों, मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। बच्चों, अनअकैडमी पर हमने ब्रह्मास्त्र बैच स्टार्ट करा है विच इज अ 2.0। 2.0 क्यों? क्योंकि सर ये सेकेंड टाइम स्टार्ट हुआ है। एक बार तो हम पहले कर चुके थे जब हमारे जनवरी वाले एग्जाम हुए थे। अब ये दोबारा से मई वाले बच्चों के लिए स्टार्ट करा गया था, जिन भी बच्चों के मई 21 में एग्जाम है। तो बेटा उनके लिए सारे सब्जेक्ट्स के फास्ट ट्रैक बैचेस वर एब्सोल्युटली फ्री। सारे सब्जेक्ट्स के फास्ट ट्रैक बैचेस आर एब्सोल्युटली फ्री। ये बैचेस है सीए इंटरमीडिएट मई 21 के लिए। इंडस्ट्री के टॉप एजुकेटर्स आपको बेटा यहाँ पर सारी की सारी क्लासेस एज अ फास्ट ट्रैक बैच में पढ़ाएंगे। ये बेटा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 1 अप्रैल से, तो आप जल्दी जल्दी इन बैचेस को ज्वाइन कर लीजिए। हर सब्जेक्ट के टीचर आपको यहाँ पर अपने अपने सब्जेक्ट में बहुत ही बढ़िया तरीके से, अमेजिंग तरीके से, फास्ट ट्रैक मैनर में पूरे के पूरे कोर्स को समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, सब कुछ होगा सो दैट यू आर टोटली एग्जाम रेडी फॉर योर एग्जामिनेशंस। राइट, तो बच्चा लोग आपने इन सबको जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लेना है। मैं आपका दोस्त आपको इस बैच के अंदर आई विल बी टेकिंग अप द सब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैं आपके साथ यहाँ पर पढ़ाऊंगा, बाकी सारे टीचर बेटा अपने अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स आपके साथ पढ़ाएंगे। ऑलराइट, तो मैं अब वापस आ गया अपने फिर से उसी सवाल पर, क्या मई 21 के एग्जाम्स होंगे? तो बच्चा देखो, कीपिंग द सिनेरियोज इन लाइन, जो अभी हमारे पास हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है या तो ये एग्जाम पोस्टपोन होंगे या फिर आईसीएआई क्या करेगा, जैसे उन्होंने लास्ट टाइम 2 बार पेपर लिए थे, नवंबर एंड जनवरी, सिमिलर वे इस बार भी वो बच्चों को ऑप्शन देगा, आप मई में दे दो या एक थोड़े टाइम के बाद एक और एग्जाम रखा जाएगा। सो दैट पीपल हैव अ लिबर्टी कि भाई अगर कभी किसी के साथ कोई इशू आ गया मई वाले एग्जाम में तो वो आगे जा सकता है। ऑलरेडी ये एग्जाम डिले हो चुकी है। साथ साथ अभी आपने देखा ऑलमोस्ट पैन इंडिया बेसिस पर 10th क्लास के एग्जाम को तो कैंसिल ही कर दिया गया है। 12th क्लास के एग्जाम पोस्टपोन कर दिए, जिसका रिव्यू अभी 1 जून को करा जाएगा। तो 1 जून तक तो बाय डिफॉल्ट सारे के सारे एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं। अब बात बची हमारे सीए एग्जाम्स की। तो बेटा देखो, मेरे को ऐसा लगता है अभी कुछ दिन आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। मे बी आईसीएआई इज वेटिंग फॉर द सिचुएशंस एनालिसिस। मे बी वो देख रही है कि 1 मई के आसपास हमारी सिचुएशंस क्या होंगी एंड मे बी आपके पास 1 मई के आसपास कोई अनाउंसमेंट आए रिगार्डिंग अवर एग्जामिनेशन। मैं अब यहां पर एक और बात बोलता हूं, बेटा एग्जाम अगर पोस्टपोन होते हैं तो भी ठीक है, नहीं होते हैं तो भी ठीक है। बच्चा क्या करता है जनरली, जो मैंने पिछली बार भी एक्सपीरियंस करा था बहुत सारे बच्चों के साथ, तब बच्चों ने क्या करा बेटा, जैसे ही पता चल रहा है एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं, एग्जाम लेट हो रहे हैं, तो बेटा उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, उन्होंने अपनी पढ़ाई को कट कर दिया, उन्होंने एंटरटेनमेंट वाली साइड ज्यादा स्विच हो गए। पूरा दिन वो सारे यूट्यूब पर यही देखते रहते क्या एग्जाम होंगे, कौन सी टीचर का क्या ओपिनियन है, क्या क्या न्यूज आ रही है, ट्विटर पे क्या चल रहा है, फेसबुक पर क्या चल रहा है, इंस्टाग्राम पर क्या चल रहा है, यूट्यूब पर क्या चल रहा है। सिर्फ वो इन्हीं चीजों में लगे रहते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि दोस्तों आपके सामने एग्जाम तो होना ही है ना। अरे मेरी बात समझो, एग्जाम तो डेफिनेटली होने हैं। अगर मई में नहीं हुए मे बी जून में हो जाए, जून में नहीं हुए तो जुलाई में हो जाए,
बट बेटा आपको पढ़ाई करते रहना है, आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बिकॉज होता क्या है, इन एग्जाम्स की टेंशन के चक्कर में पोस्टपोन होंगे नहीं होंगे, ये होगा वो होगा, बहुत सारे बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो बेटा ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। भाई देखो मैं हमेशा बोलता हूं, हम जिन चीजों पे कंट्रोल नहीं कर सकते उनके बारे में सोच के परेशान होकर क्या फायदा। जो चीजें हमारे कंट्रोल में है, दोज थिंग्स विच वी कैन कंट्रोल, हम उस पर तो फोकस करें। आपके और मेरे कंट्रोल में क्या है सर? पहली चीज आपके और मेरे कंट्रोल में है कि हम अपना ध्यान रख सकते हैं, अपने घर वालों का केयर कर सकते हैं, कि भाई आपके और हमारी फैमिली में बाकी लोगों को समझा सकते हैं कि भाई देखो कोविड के अगेंस्ट प्रिकॉशन लो, प्रिकॉशन लो। ये मनहूस कोविड आ गया, हाँ मैं तो इसको मनहूस कोविड ही बोलता हूं, है ना। इसने सबका जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है भाई साहब, त्रस्त कर दिया, मतलब सब लोग परेशान है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई भी हो। एवरीवन इज लाइक गोइंग हेल कि सर ये हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा, जिंदगी में समझ नहीं आता। थोड़ा सा ठीक होता है फिर ऐसा लगता है ठीक हो गया, फिर वापस से धप्पा एकदम से आ जाता कोविड। भाई साहब धप्पा मैं ऐसे कैसे जाने दूंगा भाई साहब, है ना। तो भाई सबको परेशानी है, तो मैं इसको इसमें हमेशा बोलता हूं थिंक पॉजिटिव, टेक आउट द पॉजिटिव वन। पॉजिटिव क्या है? जो मेरे हाथ में, मेरे हाथ में क्या है बेटा? पहली बात मैंने जो भी बोली, अपनी प्रिकॉशन कोविड के अगेंस्ट। दूसरी बात है बेटा, एज अ स्टूडेंट आपके हाथ में है कि आप अपनी पढ़ाई करो। आपके हाथ में सिर्फ एक ही चीज है, अपनी पढ़ाई। आप अगर अपनी पढ़ाई पे फोकस करोगे तो बेटा बताओ क्या कोई दिक्कत? मैं कहता हूं अगर एग्जाम में हो गए तो भी क्या टेंशन है, आपने अभी तक तो सारी पढ़ाई करी है ना। अब तो वैसे भी इस टाइम पर इट्स अ रिवीजन टाइम, जो मे वाले बच्चे उनका तो वैसे भी ये रिवीजन टाइम चल रहा है। तो मैं बोलता हूं अपनी रिवीजन को और एनहांस करो और उसे सॉलिड करो, उसी पे फोकस करो एंड मेक श्योर कि आप अपने मे एग्जाम के हिसाब से चल रहे हो। लेट सपोज कुछ दिन के बाद अगर कोई अनाउंसमेंट आती है कि हमारे एग्जाम थोड़े से आगे शिफ्ट हो गए, या आईसीएआई ने 2 ऑप्शंस दे दिए हैं, या जो भी हमारे पास सिनेरियोज बनते हैं, तो बेटा उसके अकॉर्डिंगली आप अपने रिवीजन को रीप्लान कर सकते हो। बट रिवीजन छोड़ना नहीं है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बीच में पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के ना, सर छोड़ो छोड़ो सब मोह आया है, अब तो एग्जाम पोस्टपोन हो गए, पहले चिल मारो मस्ती मारो बाद में देखेंगे ना। ये काम बिल्कुल भी नहीं करना, ना चिल मारना है ना मस्ती मारनी है। आपने सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से अपनी पढ़ाई पे वापस कॉन्सेंट्रेट करना है। बच्चों लोग मैं ये सारी बातें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इन चक्करों में ना सबसे ज्यादा नुकसान अपना स्टूडेंट्स खुद करवाते हैं। वो अभी तो कह देते हैं बाद में करेंगे बाद में करेंगे, बट वो एक बार जब मोमेंटम ब्रेक होता है ना, वो बाद कभी आता ही नहीं है। और बाद में आके फिर बच्चा कहता है सर मेरे से गलती हो गई, सर वो करना चाहिए था और वो हुआ नहीं। और फिर वो गाना गाता है बड़ा पछताया बड़ा पछताया, ये जो मैंने बात नहीं मानी इस बात पर बड़ा पछताया बड़ा पछताया। तो बेटा आपको पछतावा ना हो, अपने मन में कोई ग्रजेस ना आए कि सर ये क्या होगा कैसे होगा। बेटा उन सबके लिए मेरी सिर्फ एक छोटी सी सलाह है, अपनी पढ़ाई करते रहे। एग्जाम पोस्टपोन होंगे, एग्जाम 2 पार्ट्स में होंगे, एग्जाम कैंसिल होंगे, जो भी होगा लेट इट हैपन, बट डोंट हैम्पर योर स्टडीज। दैट इज माय प्योर ओपिनियन। तो मेरे हिसाब से अगर मैं क्रक्स में बोलूं तो बेटा मेरे हिसाब से exams will either get postponed or will get split into 2 parts जैसे हमारे last time हुए थे। So these are the only 2 options at present। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, because keeping in mind the scenario, the cases, the number of cases and everything, situations are very scary। Rest अभी हमारे ICAI सब बच्चों के हित में क्या फैसला लेता है, we have to welcome that। लास्ट टाइम भी जब नवंबर में पेपर हुए थे बहुत सारे बच्चों ने कंप्लेन करी, सर पेपर कैंसिल कर दो, ये कर दो वो कर दो, बट आईसीआई ने करा। बेटा क्यों करा? आप उन बच्चों का सोचो जिनका एग्जाम मई में है, जो मई में सीए फाइनल करने वाले हैं। आपने जनवरी का पेपर दिए, जनवरी में भी 25 या 2600 बच्चे सीए क्वालिफाई कर गए। सोचो वो 1 साल लेट हो गए, उनको मई में क्वालिफाई करना था तो जनवरी में ऑलमोस्ट 6-7 महीने का गैप आ गया। बेटा इस 6-7 महीने में उनके कैरियर पे इंपैक्ट आया, उनकी सैलरी पर इंपैक्ट आया, उनके फाइनेंशियल स्टेटस पर इंपैक्ट आया, हर चीज का तो इंपैक्ट आया, जरा सोच के देखो। तो इट्स नॉट लाइक कि ये एग्जाम नहीं होने चाहिए, एग्जाम डेफिनेटली होने चाहिए। मैं भी इसी बात को कहता हूँ एग्जाम होनी चाहिए, बट हमें पता है, हमें विश्वास है, जैसे लास्ट टाइम आईसीआई ने कुछ वे आउट निकाला था, इस बार भी आईसीआई विल कम आउट विद अ वे आउट, ताकि स्टूडेंट्स का भी लॉस ना हो, सेफ्टी भी बनी रहे, हर तरीके से अपनी चीजों को काम होता रहे
और हर तरीके से सब कुछ स्मूथली कंप्लीट हो जाए। ऑलराइट, सो दैट इज माय ओपिनियन रिगार्डिंग दिस। तो मैं मेक श्योर करूंगा बेटा आप बच्चे अपनी पढ़ाई पे फोकस करते रहे। ऑलराइट, चलो बच्चा लोग, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। विल सी यू सून इन अवर अनदर वीडियो। टिल दैट टाइम, बाय बाय।